हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे जो पेंशन जो होता है उसी से रिलेटेड है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, दिव्यांगता पेंशन होता है, हर राज्य में ना अलग अलग मिलता है। जैसे अगर हम अपने बिहार राज्य का बात करें ना, तो हमारे बिहार राज्य में 400 रुपये मिलता है। सब राज्य से कम अगर किसी राज्य में दिव्यांगजनों को पेंशन मिलता है तो वो राज्य है बिहार। भाई 400 रुपये, 400 रुपये में क्या ही होता है, अब आप ही बताइए। अभी जैसे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ना बहुत सारे दिव्यांग भाई बंधु हैं जो कि जुड़े हुए हैं और वो अलग अलग राज्य से हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा यूपी हो गया, हमारा गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया और झारखंड हो गया, और भी बहुत सारे राज्य हैं जो अभी हमको मतलब आ नहीं रहा है जुबान पे। उन सब राज्य में, हाँ पंजाब हो गया, तो उन सब राज्य में ना निःशक्त व्यक्ति है, जो दिव्यांग व्यक्ति है, उनका जो पेंशन होता है वो कई ज़्यादा है, लेकिन हमारे राज्य में ही बहुत ही कम है। पता नहीं कम होने का रीज़न क्या हो सकता है, ये तो मुझे नहीं पता है गाइज़। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ना ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमारा ये वीडियो किस किस राज्य से देख रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और पेंशन जो मिलता है, जो दिव्यांगजनों को पेंशन मिलता है, जैसे हम अपनी ही बात लेते हैं। जैसे अभी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग जो घर में ट्यूशन वगैरह सब हो गया, वो हो गया। दिव्यांगता पेंशन जो मिलता है ना, जैसे 400 रुपये, उससे वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है सर्वाइव करने के लिए आज के टाइम में एक हैंडीकैप पर्सन के लिए, चाहे वो हैंडीकैप हो या फिर नन हैंडीकैप हो। आप थोड़ा सा खुद ही देखिए कि 400 रुपये में क्या ही हो जाएगा। हम आपको ऐसे उदाहरण बताते हैं, बस 400 रुपये में ना आप फ़ोन का रिचार्ज करा सकते हैं एक महीने का 399 रुपये का। हम स्टूडेंट हैं, हमको पढ़ने के लिए हमको नेट का आवश्यकता होता है, नेट बोले तो इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए 399 का रिचार्ज आता है जियो का, तो वो कराते हैं तो वो उसी में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अदर जो स्टेट है ना, वहाँ पे जैसे हम आपको पंजाब का बता देते हैं। हमारे पंजाब से कुछ भाई सब देखते हैं हमारे वीडियो को, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप इतना प्यार देते हैं हमारे इस वीडियो को और आप वहाँ से देख रहे हैं। तो हमारे राज्य में ना बहुत कम पेंशन मिलता है भाई दिव्यांगजनों को, 400 रुपये मात्र। और आपके पंजाब में 1500 रुपये मिल रहे हैं, यूपी में शायद 1000 मिल रहा है, और अन्य राज्य हैं जहाँ पे 1500, 3000 ऐसे ही मिलता है, लेकिन हमारे राज्य में ही सबसे कम है। ये जो पेंशन का घटना बढ़ना ये हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि आम जनता है, ये सारा डिपेंड करता है हमारे राज्य के जो मंत्री हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो यही कहेंगे कि आप जो है थोड़ा सा दिव्यांगजनों पर अपना जो है कृपा करिए कि ये भी अच्छे से सर्वाइव कर सके। अगर कोई पढ़ लिख रहा है तो उसको पढ़ने लिखने का जो सहायता होता है, जो उपकरण होता है, वो उसे प्रदान करें। जैसे पढ़ने लिखने में उपकरण होता है कि जैसे लैपटॉप, स्कॉलरशिप हो गया, और भी बहुत सारा होता है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो हैंडीकैप पढ़ना चाहता है, उसके लिए हम बताते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य में ना अलग अलग तरह का व्यवस्था होता है हैंडीकैप लोगों के लिए, लेकिन हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है व्यवस्था। लेकिन जो भी है, जितना है, हमको लगता है हमको इसी में खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। और बाकी अपने हाथ में हार्ड वर्क है, कठिन मेहनत है, कठिन परिश्रम करके हम जो है कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का ना मेरा बस एक ही मकसद है कि हम बस ये देखना चाहते हैं कि हमारे साथ साथ और कितने ऐसे हैंडीकैप भाई बहन हैं, हैंडीकैप लोग हैं, इस तरह की परेशानियां हो रही है, पेंशन बहुत ही कम आ रहा है। तो एक तो हो गया हमारा राज्य का, तो आपको बता ही दिए 400 रुपये आ रहा है। जानते हैं बहुत ही कम प्राइस है भाई साहब, 400 रुपये कैसे सर्वाइव होगा आप ही बताइए। ये तो सिर्फ रिचार्ज में ही चला जाता है। बाकी जो मान के चलिए, अगर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉपी का खर्चा हो गया और फिर पॉकेट खर्चा हो गया, कहीं अगर आना जाना रह गया तो किराए का खर्चा हो गया, भाई साहब वो सब तो निकलेगा ही नहीं।
उसके लिए फिर अलग से अपना लगाना पड़ जाएगा। सोचिए ऐसे में कैसे कोई सर्वाइव कर पाएगा। एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा कि किराया का बात की हम, तो किराया मेरा बच जाएगा, क्योंकि रीज़न बताते हैं क्यों बचेगा मेरा किराया। क्योंकि मेरे पास मेरा इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल आ गया है। पहले जब मेरे पास इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल नहीं था ना, तो हमको घर से 5 किलोमीटर दूर जाने के लिए भी सोचना पड़ता था कि कैसे जाएंगे और मतलब कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, दिस दैट बहुत तरह का बात सोचना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास मेरा इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल आ गया है। तो गाइज़ कहीं पे भी चले जाते हैं तो मेरा जो जाने आने का किराया है वो बच जाता है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच माई गवर्नमेंट, माई स्टेट गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लेकिन एक यही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप जो है जो दिव्यांग भाई हैं, जो बहन है, थोड़ा सा आप ना पेंशन को बढ़ा दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, ताकि अगर मान के चलिए बीच में कभी तबीयत भी ख़राब हो जाता है ना, तो उस रुपये से जो है ना, अभी जानते हैं तबीयत ख़राब का बात हम आपको बोले हैं, अगर आप हमारे स्टेट में यानी कि हमारे राज्य में अगर आपका तबीयत ख़राब हो जाता है, या ऐसे नॉर्मली हम आपको बताते हैं, अगर तबीयत ख़राब हो जाता है ना, तो चेकअप वेकअप कराने जाइएगा ना, तो उसी का जो है बिल बन जाता है 7 से 8 हज़ार रुपये। क्योंकि मान के चलिए अगर कोई बीमारी हुआ है, उसको अगर हमको ठीक कराना है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, सबसे पहले जाइए आप चेक करवाइए, रिपोर्ट लाइए। उस रिपोर्ट को तैयार करने में ही 7 से 8 हज़ार रुपये लग जाता है। जैसे हम बताते हैं अल्ट्रासाउंड हो गया, चाहे सीटी स्कैन हो गया, या फिर एक्सरे कराना हो जाता है, तो सबका दाम जो है इतना हाई रेट है ना, कि उस सबको एफर्ट कर पाना विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। सो यही कहेंगे कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट को कि थोड़ा हो सके तो पेंशन को बढ़ाइए, ताकि ये जो अगर आप बढ़ाइएगा ना, तो हमारे जैसे कितने दिव्यांग भाई बंधु हैं, उनका जो है ज़िंदगी शायद जो है नरक बनने से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टेबल हो जाएंगे कम से कम। क्योंकि देखिए एक हैंडीकैप जो होता है ना, उसको उसका जो इनकम का स्रोत जो है ना के बराबर होता है। कहाँ से इनकम आएगा भाई साहब, बताइए आप ही। हाँ, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना छोटा मोटा गुमटी खोल दिए हैं, दुकान खोल दिए हैं, तो उनके पास देयर इज़ अ सोर्स ऑफ मनी, कि हाँ उनके पास एक रास्ता हो जाता है पैसा आने का। उनके पास दुकान है, तो दुकान से कुछ पैसा आते रहता है। लेकिन थोड़ा उनके बारे में सोचिए जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, तो 400 रुपये में कैसे गुजारा होगा। यही कहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना प्यार दिखाइए। और बस यही कहेंगे गाइस, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।